दुनिया भर के देशों में 14 फरवरी को प्यार मोहब्बत का दिन वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन भारत के लिए यह दिन ब्लैक डे ही रहेगा। भारत के इतिहास का सबसे काला दिन। 6 साल पहले 14 फरवरी की तारीख और देश ने खोए अपने 40 शूरवीर। 14 फरवरी 2019 वो दिन जिस दिन भारत के 40 बहादुर सैनिकों की जान चली गई थी। इस दिन को भारत में ब्लैक डे माना जाता है। हालांकि भारत ने इस हमले का आपको बता दें कि बदला भी बखूबी लिया था। मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तारीख 14 फरवरी और बिल्कुल आज से 6 साल पहले पुलवामा अटैक, जिसको शायद जिसके घाव आज तक हर किसी के, हर भारतीय के दिलों में जिंदा है। हर कोई उस तारीख को भूलकर भी, चाहकर भी उसके भुला नहीं पाता है। और इस शहीद दिवस के अवसर पर, यानी कि जिन्होंने अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए, और आज जिस 14 फरवरी को हर भारतीय ब्लैक डे के रूप में मनाता है। इस वक्त हम जयपुर के अमर जवान ज्योति पर सर्कल पर मौजूद हैं और यहाँ पर उन लोगों से बातचीत करेंगे जो आज इस दिवस को, यानी कि इस दिन को ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि हर कोई उस दिन को याद नहीं करना चाहता। जो एक हर भारतीय के लिए यह दिन शायद इससे खराब दिन कोई ना हो, क्योंकि शहीदों को नमन हर भारत करता है। लेकिन आज का भारत है, ये मुंह तोड़ जवाब भी देना जानता है और घर में घुसकर मारना भी जानता है। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे आज के इस दिन के बारे में। सर, ब्लैक डे के रूप में अब मनाते हैं हम, और 14 जो फरवरी है उसको हर कोई जो है याद नहीं करना चाहता। कोई देश का नागरिक है वो उसे याद नहीं करना चाहता इस दिन को, और ब्लैक डे के रूप में आज आप भी और हम भी और पूरा भारत देश मना रहा है। उन वीरों को शहादत, और साथ के अंदर क्या अब भारत में वो मजबूती है कि वो मुंह तोड़ना भी जानता है और जवाब भी देना जानता है। आपका सबका धन्यवाद कि सब आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। साथ ही देश के जवानों को जय हिंद। देखिए, ये जो आप लोग जैसे यहाँ पर हम लोगों को इस तरह से इंटरव्यू लेने आए हैं, तब बड़ी खुशी की बात है। जिस तरह से आप करें वैलेंटाइन डे के लिए इतना पहले से इतना एडवर्टाइजमेंट या जिसको प्रोपेगेंडा किया गया कि हर बच्चे की, जो आज की तारीख में जितने बच्चे हैं उनके दिमाग में जो है ये शहीद दिवस या ब्लैक डे के बारे में इतनी जानकारी नहीं दी जा रही है जितनी की वैलेंटाइन डे के बारे में दी जा रही है। अगर यही प्रक्रिया अगर पहले से अगर हमारे मीडिया भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रति जिस प्रकार से आप दूसरे देश प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उसी प्रकार से अपना देश को भी वही प्रक्रिया करनी चाहिए। जैसे अपन को उन्होंने घात लगा के हमला किया या कारणा हमला किया, जो भी अपन बोल सकते हैं। दुश्मन तो जो भी काम करेगा। इसके अंदर मेरे को हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कुछ जयचंद भी हैं जिनको मतलब अपने यहाँ के ही जो चीजें के साथ मतलब हमको सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब वो दो, हमको प्रूफ दो, कि सबूत दो। तो इस प्रकार के सवाल उठाए गए जो दुर्भाग्यपूर्ण थे। बाद के अंदर उन्होंने माफी तो नहीं मांगी, लेकिन अंदर ही अंदर शर्मिंदा हुए और देश की जनता ने उसका जवाब भी दिया। भारत बदल रहा है, भारत अब जवाब भी देता है, और शायद इस जवाब के मायने बड़े अलग अलग हैं। हर भारतीय के दिल में यह दिन भूलने के बावजूद लोग उसे भूल जाते हैं, लेकिन वो भारतीय, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना पिता खोया। इस दिन को लेकर कैसा महसूस होता है कि सारी जमाने के अंदर सारी चीजें एक तरफ और भारत का वो जवान एक तरफ। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सैल्यूट आर्मी ग्रुप की तरफ से हमारे भारत माता के जो वीर सपूत 40 जवान शहीद हुए थे आज के दिन, उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नम आंखों से मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि आज का जो युवा है वो भटक रहा है, और हम अपने ग्रुप के माध्यम से, सैल्यूट आर्मी ग्रुप के माध्यम से ये सभी को मैसेज देना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आज का दिन शहादत के जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे। जहां पे भी हो आप, चाहे कैंडल मार्च निकालें, किसी भी प्रकार से हमारे देश के जो नौजवान सिपाही हैं
भारत माता की जो सरहद की रक्षा कर रहे हैं हमारे जवान हैं, उनको एक ताकत दे, उनको एक भरोसा दे कि देश का हर युवा, हर नौजवान आपके साथ खड़ा है। जो आपने कहा कि आज देश बदल रहा है, निसंकोच बदल रहा है, और आज हम उस मजबूत स्थिति में हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, कि पहली बात तो आज किसी दुश्मन देश की हिम्मत ही नहीं है कि भारत की तरफ आंख उठा के देखे, और अगर किसी ने गलती से अगर इस तरह की कोई कायराना हरकत की तो आज भारत उस मजबूत स्थिति में है और हमारे जवान उस स्थिति में है कि वो घर में घुस के मारेंगे। और ये आपके चैनल के माध्यम से हम संदेश भी देना चाह रहे हैं कि आज वो भारत पहले वाला भारत नहीं रहा, आगे और भी मजबूत होगा और भी सशक्त होगा, क्योंकि आज देश का युवा भी जाग उठा है और हमारे देश की सेना तो पहले से मजबूत है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। एयर स्ट्राइक करके भारत ने बदला भी लिया, लेकिन कई लोग उसके जवाब मांगते रहे। जवाब मांगने वाले वो कौन लोग हैं जो जवाब मांगते हैं, और इसका क्या जवाब है? जब हमारे देश पर कोई आतंकी हमला कर रहा है और आतंकी हमला करने के बाद अगर आप कहते हैं कि हमें शांति बरतनी चाहिए, आप हमसे कहते हैं कि रुकिए, ठहरिए, समझिए, हमारे पास समय नहीं है सरकार, हमारे पास समय नहीं है। अगर देश का युवा अंदर बैठकर, भारत देश के अंदर बैठकर काम कर रहा है, तो सरकार, हमारे सैनिक हमारे देश के लिए बाहर से काम कर रहे हैं। गर्भ दहानों पर तोपों के जो सीने उड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। जय हिंद। की गाथा लिखने के लिए अंबर छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि शहीदों को याद करने के लिए कोई समय नहीं ढूंढना होता। और भारत का वो हर नौजवान जिसके दिलों में शायद आग उगलनी चाहिए, लेकिन वर्तमान स्थिति में क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, दौर बदल रहा है, इसलिए मोबाइल फोन पर लगी ये दुनिया न जाने उन शहीदों को कब भूल गई। 14 फरवरी 19 में जो हुआ वो दुखद था। सभी की आंखें आज भी वो सोच के नम हो जाती है कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से बदला, मतलब खून के बदले खून, ये पॉलिसी आज हिंदुस्तान की है। अगर कोई हमें घर में घुस के मारेगा या कोई भी ऐसी कोशिश भी करेगा तो हम भी उसको उसी के घर में घुस के मारेंगे। कई बहनों की जो कलाई है आज भी सुन रहती है, और उस दिन को अगर याद किया जाए तो दिल के अंदर सारे भाव उठ जाते हैं, सारी रूहें खड़ी हो जाती है। इस तरह से देखती हैं कि ये जो चीजें हुई है और भारत के लिए कितना वो पल है जिसे हर कोई भुला देना चाहता है, लेकिन उन शहीदों को याद करना जरूर। देखो, अपने भारत में बहुत सारे लोग जब भी आर्मी में जाते हैं तो वो अपनी जिंदगी को तो दांव पे लगा ही जाते हैं। और एक बार इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि सैनिक जाता है मरने के लिए जाता है, तो एक सैनिक ने जवाब दिया कि देखो, हम मरने नहीं, हम मारने जाते हैं। तो जैसा कि जो अपने 40 जवान गए थे, वो मरने नहीं गए थे, वो मारने गए थे। जय हिंद। जय हिंद। हर किसी को याद है वो तारीख, वो समय और वो दिन, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, और उन वीरों को भी प्राइम न्यूज परिवार की ओर से सत सत नमन। और उस तारीख को शायद हम भूल नहीं सकते, लेकिन आज के इस दिन को ब्लैक डे के रूप में हर भारतीय याद रखता है। और भारत बदल रहा है, अब जवाब देना भी जानता है और घर में घुसकर मारना भी जानता है। जय हिंद, जय भारत।